परमेश्वर की आराधना वचन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमारे लिए वो इंतज़ाम को करके रखा, जब जो चीज़ ज़रूरत है उसको हम उससे प्राप्त करें। जिस प्रकार कभी एक दूध पीता बच्चा है अपनी माँ से, उसको परमेश्वर उसके जस्ट पैदा होते ही उसको उसकी माँ की दूध उसे प्रदान करता है, उसका इंतज़ाम करता है, वैसा ही हमें परमेश्वर हमारी ज़रूरत जब भी हम पैदा होते हैं, पैदा होने का मतलब क्या है उस चीज़ को हम देखेंगे। और अभी इस युग में, इस समय में कैसा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हमें बचाने के लिए और बताने के लिए कैसा कार्य करता है, इसको हम देखेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं उन बातों का जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, हमारे संसार में रहते रहते हमारे सामने चीज़ें कैसे होती हुई नज़र आ रही हैं। अभी कुछ ही एक कोरोना काल के अंतिम कोरोना काल, पिछले साल की बात है, पिछले साल मार्च की बात है। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि इंडिया ने एक शिप भर के राइस जो है टर्की को भेजा था। ठीक है, टर्की, अब जानना, तुर्की, सीरिया, वहाँ भेजा था। तो वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान से मिलकर और ईरान से मिलकर हमारे विरुद्ध में काम कर, क्योंकि हम भारत देश जो है इजराइल का दोस्त ठहरा, इसलिए वो चिढ़कर उसने पूरा का पूरा शिपमेंट को वापस भेजा, ये बोलकर कि आपके राइस में कोरोना है। जबकि सबको पता है कि किसी भी पदार्थ में जो सब्सटेंस है उसमें 2.5 घंटे से ज़्यादा अगर है भी तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इंसल्ट उसने उसमें ऐसा वाला चीज़ कर पूरा का पूरा, क्योंकि भारत ने क्या किया था, वहाँ पर अपना शिप को मदद के हिसाब से भेजा था राइस को, तो उसको वापस करके उसने एक इंसल्ट करने की कोशिश की। आज का दिन है जो उस देश को मदद करने में भारत ही है जो उस देश को जाके मदद कर रहा है, और भी हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। भारतीय जो जाके मदद कर, क्योंकि बाकी जो देश हैं उनके पास उतना सुविधा नहीं है, उतने मिलिट्री के पावर नहीं है। वहाँ भूकंप कई बार आ चुके हैं, बार बार आ रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। वहाँ से, जहाँ तुर्की से लेकर के सीरिया इजराइल के बॉर्डर तक पूरा हिल गया, 40,000 लोग से ज़्यादा मर चुके हैं। ये हमारे रहते हुए, जिंदा रहते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बड़ी बोलने वाले, बड़ी बात करने वाले नाश हुए जाते हैं। ये वाली घटना अब इससे संबंधित अब उत्तराखंड और इधर यूपी, इस तरफ भी अभी घटने वाला है, अभी होने ही वाला है कुछ दिनों में। लेकिन हमको इस बात से देखा रहे उनको पनिशमेंट मिला, ऐसा ना सोचकर हम, यीशु ने इस बारे में जिक्र किया था। शीलो की कुंड, शीलो का जो गुंबद था वो जो गिरा था, उस गुंबद के गिरने के समय के बारे में यीशु ने जिक्र किया। उस जमाने के लोग, पुराने जमाने में उस जमाने के लोग उस शीलो के गुंबद के गिरने को देखो उन्होंने कितना पाप किया, उस बात का जिक्र न करें, वरन तुम पर भी ऐसी मुसीबत ना आने पाए, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक चीजें, भूकंप जैसा ही एक चीज हुआ था एरिहो में। एरिहो वो था जहां पर इजराइल ने एरिको को चारों तरफ में सात दिन चक्कर लगाए और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगा के तुरही फूका था। भूकंप जैसा पूरा का पूरा शहर पूरा ढहा गया, पूरा। सिर्फ वो जिसको परमेश्वर ने यहोशू के द्वार से बचाने के लिए कहा, उसने इसको बचाया और उसने उसको बचाया। अब यहां पर एक बात आता है, जिस राहेल के बारे में वहां पर बोला जाता है, वो कैरेक्टर वाइज में बहुत अच्छी स्त्री नहीं थी। उसने परमेश्वर के 2 दासों कालेब और यहोशू को बचाया। अब बताइए, उसके गुण, उसके कर्म के गंदे होते हुए भी परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से उस पर हुआ। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, यहां जब कालेब वहां से उसने कालेब और यहोशू को छिपाया, तो जब सेना के लोग वहां पर आए थे तो इसने उन्हें एक टोकरी में छिपा कर रखा
और फिर शहरपनाह से नीचे उतार कर उनको भगा दिया। उन्होंने कहा एक लाल रंग का फीता बांध कर रखना, लाल रंग का फीता, दिस रेड स्कारलेट ऑफ रिडेम्पशन, ऐसा बोला जाता है उसको, रेड थ्रेड स्कारलेट ऑफ रिडेम्पशन, उसको बांध कर रखा, एक लाल रंग का। उस समय में क्या रहा होगा उसके पास, उसके कपड़ों में से एक लाल रंग का कोई कपड़ा मिला होगा और उसको फाड़ी होगी और उसने उस खिड़की में बांध दिया। उसके घर को छोड़कर सारे घर गिर गए। ऐसा कैसा होता है? सोचिए, इज़राइल जब मिस्र देश में था तो जब अंतिम दिनों, अंतिम विपत्ति जब चल रही थी कि घर का पहलौठा मारा जाएगा, तब उन्होंने एक भेड़ का मेमना को काटने के लिए कहा गया था और उसको अपने दरवाजे पर लगाने के लिए कहा गया था। और जिस जिस घर में भी वो लाल रंग का खून लगा हुआ था वो क्या हुआ, बच गया, और जहां नहीं लगा हुआ तो नहीं बचा। क्या संबंध था? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु दे वर, irrespective of what they did, हमारे अच्छे या बुरे कर्म इस बचाव के क्षेत्र में या उद्धार के क्षेत्र में नहीं आते हैं। आज्ञा मानना और अनुग्रह, मतलब यहां सीधी सीधी बात एक चीज है जिसको हमको अच्छे से गांठ बांध कर समझ लेना चाहिए। हम अच्छे हैं इसलिए नहीं बचाए गए, हम बुरे हैं फिर भी हमने परमेश्वर की आवाज को सुना, समझा और पालन किया। यहां हमारे अच्छे और बुरे की बात नहीं, यहां बहुत सारे ऐसे अच्छे होंगे जो जमीर से बहुत अच्छे होंगे और आपको लगेगा परमेश्वर ये तो अन्याय है, दिस इज बैड, ये तो बहुत ही अन्याय है, ये पियक्कड़ इंसान कैसे बच गया, वो इंसान कैसे बच गया, हम इंसान कैसे बच गए। हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब पूरी दुनिया को देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब खुद को मैंने देखा मुझसे बुरा ना कोई, कबीरदास ने कहा था, है ना। जब सारे संसार में मैं बुरे लोगों को ढूंढने के लिए गया तो मुझे एक भी बुरा नहीं मिला, लेकिन अगर हम आज अपने आप को देखते हैं, संसार को देखते हैं, तो हमसे अच्छा कोई नजर नहीं आता। क्या ये पैमाना आज हमारे पास में है? क्या हमें दूसरों में ज्यादा और खुद में बुराइयां नजर नहीं आती, या आती है तो भी कॉम्प्रोमिशियल, एक हाँ मतलब ठीक है, अरे रवि ब्रदर में तो बहुत बुराइयां हैं, मैं तो कम से कम इतना अच्छा हूं, ऐसा, या कोई संसार, या मैं ऐसा सोचता हूं। हमको यदि हम इस चीज को सही रीति से अगर नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। वो दिन आ गए हैं कि पृथ्वी हिलाई जा रही है, आरंभ हो चुका है। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द नाइट कमिंग ऑफ द लास्ट डेज। यदि इन चीजों को जब होते हुए देखो, यीशु ने बोला तुम कथा कहानी, कमाई, विवाह, घर, है ना, पैसा, बैंक बैलेंस, व्यापार, इन चीजों में ही उलझे मत रहना, वरन समय निकाल और आसमान की ओर देख और कहना है प्रभु मैं इस बात को समझता हूं, वो दिन जो तूने कहा था आ गया है, अब मैं अपने आप को तेरे अधीन कर। बुद्धिमान है वो, बुद्धिमान है जो इन बातों को समझ कर तैयारी करना शुरू कर देता है। आप बुद्धिमान होंगे यदि इन बातों को, जो चिन्ह आपके आसपास में हो रहे हैं, इसको देखकर अब भी अगर ना संभले, यह विपत्ति हम पर आती है तो हम ना बचेंगे। वरन यदि मैं आपसे लिखकर आप एक बॉन्ड पेपर लेके आइए, उसमें लिख कर देता हूं, यदि जो यीशु ने कहा कि ये सब घटनाएं जब तुम्हारे आसपास में होने लगे, तुम अपने सिर को स्वर्ग की ओर उठाना और तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी ओर निहारना और कहना कि प्रभु इन बातों को, प्रभु तो अब तो संसार में था, तूने मुझे बता दिया है, अब ये समय आ गया है, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे और मैं तेरे अनुग्रह से बाहर जाने ना पाऊं। हमारी प्रार्थना हो तो कैसी हो, हम बचे तो कैसे? क्या हम इन बातों से भी बच जाएंगे? जरूर बचेंगे, लेकिन अपने काम के होने तक के लिए।
और फिर जो हमारे साथ में जो कुछ भी परमेश्वर होने देगा वो अपनी महिमा के लिए होने देगा, यूं ही कुत्तों के जैसा होने के लिए नहीं होने देगा। यदि इन चीजों का हम ना समझें तो जिस प्रकार से लोग कुत्तों की मौत मर रहे हैं कि सब मर गए लेकिन किसी को खबर भी नहीं, अंदर खप गए, सड़ गए, हजारों हो गया है। अभी हम जब यहां खाना खा रहे थे तो वहां भूकंप हो चुका। हम जब सो रहे थे तो लोग वहां सड़कों में भाग रहे थे, इसी पृथ्वी के ऊपर में। तो अपने आप को भाग्यशाली ना समझें, इसको भाग्यशाली नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह बोलना चाहिए कि हम अभी जिंदों के बीच में हैं। वी आर इन द मिडस्ट ऑफ लिविंग और वी हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्रे टू गॉड and to use this opportunity to give ourselves the confession that Lord, what all you have told is coming into fulfillment. ये fulfillment की तरफ आ रहा है। क्यों ना मैं अपने आप को तेरे अधीन कर लूं, क्योंकि तेरी बातें धीरे 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 पूरी होती चली जाएंगी। मेरा दिन खत्म हो सकता है लेकिन तेरी बातें पूरी हुए बगैर खत्म नहीं होंगी। जब ऐसा समय आ गया है तो हमारा फर्ज, सबसे पहले शिक्षा देने वालों का फर्ज है इस बारे में याद दिलाना कि हम आत्मा और आत्मिक प्राणी। बताइए, मैंने पिछले बार बताया था उस टर्की वाले किस्से में से, जहां पर वो एक आदमी इसमें बताता है, क्या है, इंस्टाग्राम में कि किसी लिंक्डइन में किसी में बताता है, ट्विटर में, कि मेरा मकान का मालिक आकर के मुझे घर से मेरे सामान को बाहर फेंक दिया। फिर बताता है क्योंकि मैंने 4 महीने के किराए नहीं पटाए थे, तो मैं तो जाके टेंट में रख गया, मकान खाली कर दिया। मेरे पास मकान नहीं थे। उस दिन रात को भूकंप आया और मकान मालिक का पूरा मकान ही खत्म हो गया। वो आज मेरे साथ मेरे टेंट में है। ऐसा कहा। कितनी बड़ी बात है। मकान नहीं, उसका एक मकान तो बना, जिसका मकान था वो मकान रहित हो गया। किस बात का हम घमंड करें, हमारे पोस्ट का या फिर हमारे काम का? हमने मकान बना लिया है या मकान नहीं बना पा रहे हैं। इस कारण से कितने सारे लोग हैं, मकान 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 बनाना 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 खप गए, और उस कारण से उनकी जिंदगी की जो संसार में की जो सांसों की गिनती खत्म हो गई, खर्च हो गई, वेस्ट हो गया। इन बातों के कारण, इन मकान, ये दुकान, ये कंपनी, ये काम, ये तो होते रहेंगे। ये हमारी औकात नहीं है। हमारी औकात यीशु ने तय की है कि तुम पिता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। We will be getting the heirs, मतलब we are the heirs of the kingdom of God। इस बात को हम इतना तुच्छ जानते हैं, इतना साधारण जानते हैं कि इस बात की तरफ हमारा नजर भी नहीं जाता है कि हम राज्य की संतान हैं, परमेश्वर के राज्य की। और हमारा जो heirs है, हमारा जो आने वाला जो क्या बोलना चाहिए वेल्थ है, वो स्वर्गीय वेल्थ है। बहुत सारी बातों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तरीकों से ये एसबीआई जो अभी हाउसिंग लोन दे करके, ये लोन वो लोन दे दे उसका खुद का हालत डामाडोल हो गया। देने वाले अब मांगने वाले हो गए। हाँ, काश हम मांगने वाले हैं, हम देने वाले कहलाएंगे। अब इसी बात को लेकर के मैं एक बात इसमें इसके अंदर साथ जोड़ना चाहता हूं। बात यह है, याद रखिए कि यही मकान, यही पैसा, यही चीजें, इसी के ऊपर तो प्रचार चल रहा है। ओ एक जिस प्रकार टर्की, हम यहां सो रहे थे, टर्की में भूकंप आ रहा था, सीरिया में भूकंप आ रहा था, लाखों लोगों के दुकान, मकान, बिजनेस, ये वो सब खत्म हो रहे थे, वे भीख मांगने के कगार पर आ गए। अब राइस कहां से आएगा? आएगा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दिस एशियन कंट्री से आएगा, यही भारत।
जिसके राइस को तूने शिप को वापस किया था टर्की, अब तू भीख मांग करके लेगा। अब उसमें कोरोना का बात अब तुझे याद दिलाया जाएगा, लेकिन तू कोरोना सहित उस चावल को खाएगा। इसको कहते हैं उल्टी किए हुए को खुद चाटना। परमेश्वर के बातों को तुच्छ जानने वाले मोदी अपनी जगह गलत है, सही है, अदानी गलत है, सही है, दैट इज टोटली डिफरेंट। इज़राइल परमेश्वर साथ है नहीं है, टोटली डिफरेंट। लेकिन जो उसका साथ देता है परमेश्वर उसको आशीष देता है, ये नहीं भूलना है। परमेश्वर ने इस बात को बड़े गंभीरता से लिया है। टर्की के रहने वालों, सीरिया के रहने वालों, परमेश्वर ने इस बात को बड़े गंभीरता से लिया है कि जिस चावल को तुमने लौटाया मजाक उड़ाते हुए, पूरी दुनिया में हंसी उड़ाई उसका, वह आज उसके दाने दाने के लिए मोहताज हो। जब एक देश के साथ यह हरकत हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन में हमें और कितना डर के रहना चाहिए। हाउ मच मोर फियरफुल। ये परमेश्वर को छोड़ यीशु, जो परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, अर्थात त्रिएक परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, इसको छोड़ कौन देश को हिला सकता है? नाश होने के पहले घमंड आता है जो कहा जाता है, ये यही है। और आपको कोई कहावत में जाकर देखने की जरूरत नहीं है। आज की स्थिति में, आज के समय में भारत को सद्बुद्धि मिला है कि वो इज़राइल के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाता है। उसके साथ कोई देश जाकर उस देश में जाता नहीं, केवल ये जो हमारा देश था, केवल हमारा देश था जिसने यहूदियों को पनाह दिया। और केवल आज के डेट में वही है जहां पर परमेश्वर उसे, कितने भी बेकार बातें हो रही हों देश के अंदर में, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। तब परमेश्वर कहता है, ऐ देश के रहने वालों, तुम प्रार्थना करो, ये विपत्ति जो वहां है तुम पर भी जब आएगी तुम बचाए जाओ। कैसे? तब मैंने बताया था यरीहो के उस शहर पनाह में, जहां पर दीवार थी, सिटी वॉल्स, जो जिसके अंदर शहर बसा हुआ था, जब इज़राइल उसको चारों तरफ में 7 बार चक्कर लगाकर उसको तुरी ठुकता, उस समय केवल उस औरत राहेल का घर को छोड़कर, जो एक गलत काम करने वाली स्त्री थी लेकिन परमेश्वर के योजना में शामिल थी, जिसको मत्ती में आज भी देखते हैं, जो यीशु के परदादी में शामिल हो गई। देखिए, अन्य जाति, एक ऐसी औरत जिसको कोई जानता भी नहीं, सिर्फ उसके एक परमेश्वर के फेवर का एक काम, हमारा परमेश्वर के फेवर का एक सोच, हमें परमेश्वर के राज्य में बड़ा ओहदा दिला देता है। उतने सारे लोग, लगभग मानकर चलिए 1 लाख लोग मरे होंगे उस दिन, या 1 लाख लोग का घर गया होगा, पूरा एरियो तितर बितर हो गया होगा। मैं उस दिन एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, तो उसने बता रहा था कि जिस प्रकार वचन में लिखा, एरीहो के घर में जब एरीहो को जो पहला पत्थर लगाएगा उसके घर का पहला बेटा मरेगा, और जो उस समय शहरपना लगाएगा उस समय एक मरेगा। वो सच में ऐसी ही घटना हुई, बाइबल में लिखा हुआ है। वैसा ही जब परमेश्वर के विरोध के जो बातें हैं, उसमें हमारा एक ईंटा का और 1 रुपये का चीजों को रखना श्राप है। और जब पूरा बन जाए, अब आप एक बात बताइए, मैं आपको 2 बातें यहां बताता हूं, मैं अभी उसको छोड़ूंगा नहीं। एक बात मैं बता रहा था, हम जब यहां सो रहे थे टर्की हिल रहा था। हम जब यहां बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो झूठी कलीसिया और झूठे सेवक और झूठे पासबान और झूठे भविष्यवक्ता प्रॉस्पेरिटी की प्रीचिंग को करके लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर एक बात यहां हो गया। दूसरा,
एरिहो का जो दीवार था वो जब गिर गया है, उसमें एक आदमी आया, एक सेनापति आया, उसने उसमें पहला ईंटा रखा, उसका पहला बेटा मर गया। वचन लिखा जो रखेगा उसका पहला बेटा मर गया। लेकिन उसमें एक और बात लिखा है कि जब वो लास्ट फिनिशिंग, वो शहरपनाह का जब वो गेट रखेगा तो दूसरा मर जाएगा। अब एक बात बताइए, श्राप तो मिला हुआ है, ईंटा पहला रखेगा तो मौत आया, तो भैया श्राप की बातें पूरी होती हैं क्या? वो शहरपनाह पूरा होता है क्या? हाँ होता है। कई बार हम लोग इस बात को बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं कि ये परमेश्वर की योजना, इसलिए मेरे ये बात पूरे हो गए। एरिहो के लिए क्या बोला गया? एरिहो के उस दीवार को बनाने के लिए जो पहला ईंटा रखे, जब इस्राएल घूम रहा था, राहेल बच गई, वो तो ये शहरपनाह गिर गया, सब हो गया, लेकिन उस जगह में क्या होगा? जब पहला ईंटा रखा तब तो मर गया, तो उसको काम छोड़ देना चाहिए था ना। अरे इसको मैं पहला ईंटा रख रहा हूं, मेरे घर में एक मौत हो गई। ढीठ लोग, शैतानी लोग और शैतान के द्वारा से उकसाए हुए लोग काम पूरा करते हैं, भले कोई मरे या ना, उनको डर से कोई रोकने वाला नहीं है। वही आदमी जब शहरपनाह का बड़ा गेट बनाया, गेट बनाने का मतलब क्या हुआ? पूरा शहरपनाह बन गया है। हमारे जिंदगी में कुछ बातों की शुरुआत हुई, कुछ नुकसान हुआ, हम श्राप में पड़े हैं और श्रापित काम को कर रहे हैं, वो भी पूरा होता है, ओपनिंग भी होता है, बट वो खड़ा रहेगा परमेश्वर के विरुद्ध में। आप ऐसी स्थिति में अपने हाथ को डालते हो, डोनेशन देते हो चीजों, आप कभी कभी ऐसा पूछते हैं कुछ लोग मेरे से, अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग मंदिर के नाम से चंदा मांगने आते हैं, क्या हम देने में क्या होता है? कुछ फंक्शन करते हैं उसमें चंदा मांगने आते हैं, देने में क्या होता है? होता यह है कि आप एक चीज को उत्पन्न कर रहे हो, उसमें अपने भागीदारी को दे रहे हो, जो कल को परमेश्वर विरुद्ध में उठकर खड़ा होगा। इसीलिए आपको अपनी धार्मिकता को समझकर और पूरा करते हुए उन चीजों से अपने आप को वंचित रखना है, उन चीजों से अपने आप को दूर रखना है और हियाव रखना है, ये कहते हुए कि मैं इसमें शामिल न होऊंगा, मैं अपने आप को अपवित्र न करूंगा। क्या चीजें करने के बावजूद आपकी जिंदगी चलती रहेगी? जरूर चलती रहेगी। आपकी जिंदगी में आप फाउंडेशन भी डालोगे और उस चीज को ओपनिंग भी करोगे, गृह प्रवेश भी होगा, भले ही वो दूसरा बेटा मर गया तो भी वहां पर पूरा शहरपनाह बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो परमेश्वर को विरुद्ध में एक सेना को आप तैयार करो, एक जगह को तैयार करो, एक लोगों को तैयार करो, एक शिक्षा को तैयार कर रहे हो, या फिर आप परमेश्वर को साथ देने के बजाय आप परमेश्वर विरोधी काम में अपने आप को सम्मिलित कर रहे हो। लोग अरे एक दूध तो डालते हैं ना, क्या होता है? याद रखना, जब कोई समझाते हैं, जब कोई बात बताते हैं, तो उसके पीछे के बातों को साधारण मत समझो। कई विवाह ऐसे होते हैं, कई स्थितियां ऐसी होती है जो परमेश्वर को जानते हुए भी वो ऐसे, हम आग में थोड़ा सा घी तो डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम आटा तो फूक रहे हैं, हम थोड़ा सा उसमें फूल तो डाल, उसमें क्या होता है? ये तो रीति रिवाज है ना, वो सिर्फ समाज के लिए हम कर रहे हैं। आप याद रखना, यू विल बी दी पर्सन हु विल गो थ्रू सच काइंड ऑफ कर्सेस। फिर तुम पूछोगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा इसका, मेरा उसका, ऐसा क्यों हो गया? भैया याद कर, उस समय किसी ने मना किया? तब तो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने समाज और अपने लोगों को देख करके परमेश्वर के विरोध में जाकर समाज को खुश करने के लिए एक छोटी सी रीति रिवाज को घुसाया। फिर मत बोल ऐसा क्यों होता है, Why it is happening like this? ये ऐसा होता है तुम्हारे लिए साधारण होगा। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की बातें तुच्छ जाने के लिए नहीं है। जब बालम को, भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने कहा, देख बालम नबी, तू उस राजा बुलाएगा तो मत जा,
अच्छा ठीक है। फिर राजा ने एक थाली में सोने के सिक्के लगाकर फिर भेजता है। अरे प्रभु, वो बुला रहा है, मैं क्या करूं? सेकेंड टाइम बुला रहा है, शैल आई गो, मैं जाऊं? तो पहली बार जो बोलने वाला कोई मनुष्य था क्या? नहीं, परमेश्वर सेकेंड टाइम नहीं नहीं बोलेगा। हां, तू जा। लेकिन उस नियम के अंतर्गत मारने वाला स्वर्गदूत रास्ते में रास्ता रोकेगा, तब क्या करोगे? क्या परमेश्वर दो तरीके का काम करता है? अरे जा भी बोलेगा और उधर से मारेगा? नहीं करता। परमेश्वर एक ही काम करता। उसने बोला नहीं, मतलब वो नहीं है। लेकिन फिर भी तो मैं एक बार ऐसा मतलब मैं ना ऐसा करूंगा, मैं ना वैसा, क्योंकि उसके अंदर में गोल्ड का लालच है। उसी प्रकार हमारे अंदर में नाम का लालच है। हमारे नेबर शुड टेल दैट, मतलब दे शुड नॉट नो दैट आई बिलीव ओनली वन गॉड। मैं एक परमेश्वर को मानता हूं, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए मैं कॉम्प्रोमिशियल में जा करके कुछ भी कर लूं, छोटा मोटा कॉम्प्रोमिशियल काम कर लूं और चुपचाप खड़ा हो जाऊं। लोगों को क्या पता चलेगा? मैंने तो बुद्धिमत्ता से काम किया। These days we should be सांप के जैसा, यीशु के वचन के यीशु के मुंह में थोप देना, गोबर मारने के जैसा। यीशु ने कहा सांप के जैसा बुद्धिमान होना चाहिए। तो मैं बोला हाँ दीजिए दीजिए, और जाकर मैं फेंक देता हूं। I learned this when I was in the timing of 1998-1999 में। एक पत्रकार था हमारे घर के बाजू में, वो आया और खटखटाया और उसने मुझे एक पॉकेट दिया। बोला हमारे यहाँ ऐसा पूजा था, वैसा पूजा था। मैं पूजा तुम करो, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी पूजे का, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे रीति रिवाज का, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारे कस्टम का, बट आई रेस्पेक्ट माई गॉड वॉट ही सेज। तो मैंने उस समय कहा सॉरी, आई कैनॉट टेक दिस। आई कैन डू वन थिंग, I can take this and throw away afterwards, that you will not know, but by doing this I will not proclaim my God to you that this is wrong for me. मैं ये रॉन्ग है करके नहीं बोल सकता था, रॉन्ग है करके तुमको बता नहीं पाता। अगर मैं चुपचाप तुमसे ले लेता, तुमसे तो दोस्ती बना रहता। लेकिन ये भी एक प्रकार का विश्वासघात है उसके साथ भी, और परमेश्वर के कम से कम उसको बुरा लगा, लेकिन सत्य का निवारण वहां पर हुआ। लेट योर टॉक एंड लेट योर स्पीच इन द साइट ऑफ गॉड बी यस और नो। कोई भी बीच का रास्ता परमेश्वर, आत्मा की बातें, रीति रिवाज, इनमें परमेश्वर को जहां भी तुमको मौका मिले निडर होकर कहना हमारा और आपका काम है। बच करके ही हु करना नहीं है। वैसा ही हम अपनी जिंदगी में रीति रिवाजों में देखें, अरे वो परंपरा में ऐसा होता है। हमारे ईसाई धर्म में शादी के समय हल्दी लगाते, दूसरे लगाते हैं, और हम भी हल्दी लगाते हैं। किसने कहा? दिस इज नॉट अवर्स, दिस इज नॉट अवर्स टू बी डन लाइक दिस। तुम परमेश्वर को प्रकट करने के हर एक मौके को क्यों खोते हो? क्या तुम्हारी भी लगे परमेश्वर को जानने के बावजूद? फिर बाद में आग में जलना पड़ेगा, गाड़े नहीं जाएंगे। आग में जलना, क्योंकि जिसके हल्दी लगते हैं उसके बाद फ्राई होता। मछली में मैं तो हल्दी लगाता हूं तब वो फ्राई होता है, चिकन में हल्दी लगता है तब वो फ्राई होता है, आप में हल्दी लगता है, कभी ना कभी फ्राई होंगे। डोंट टोस्ट एंड रोस्ट होंगे। कैरी मिनाटी की जगह वो रोस्ट करता है ना, उसकी तरह शब्दों से रोस्ट होंगे, कार्यों से रोस्ट होंगे, कामों में रोस्ट होंगे, आपस में रोस्ट होंगे। फिर बोलेंगे ये मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना है। सब कुछ अच्छा है लेकिन सब कुछ हमारे लिए नहीं है। तो मैं इस जगह बता रहा हूं, तो उसमें श्राप में भी काम पूरे होते हैं, ये याद रखिए। संसार में रहते हुए चीजें लगेंगी कुछ हुआ। वो जो पहली बार रखा होगा उसके घर में क्या हुआ था आपको? अरे जिस दिन हमने ना ये दुकान की शुरुआत, कंपनी की शुरुआत, उस दिन ना ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा, उसके बाद कंपनी को जब हमने दूसरा एक ब्रांच खोला तब ऐसा ऐसा हुआ।
काम तो चल रहा है, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन द वर्ल्ड, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं हो रहा है। इसलिए बोलता हूं, जब कभी भी आप एक सोनार के दुकान में जाकर देखिएगा, वहां 20-30 या 32 साल के एक लड़के का फोटो टंगा रहेगा माला के साथ। ये कौन है? भैया ये मेरे भाई हैं। मतलब 30 to 40 या 45 के बीच में एक टंगा रहेगा, ये मेरे भाई है, ये मेरे वो हैं, मेरे कजिन हैं, ये मेरा बेटा है, ये है वो है। क्योंकि उन्होंने यहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइज किया और यहां धन कमा रहे हैं। Our God is not like that. वो एक आत्मा को खोकर बाकी को जीतो नहीं बोला, वो एक जो खोया हुआ है उसको ढूंढने के लिए जाना है बोला। अंतर को देखिए, कितना अंतर है। यहां पर एक खो दो, बाकी सब तुमको मिलेगा। और परमेश्वर में एक जो खोने के लिए है उसके पीछे मैं भागूंगा, 99 तो सुरक्षित रखूंगा ना। एक के चक्कर में हमको 99 सुरक्षित रह जाता है। लेकिन हम अगर 99 के चक्कर में एक को करे, क्या होता है एक, तो हम विपरीत आत्मा के लोग हैं, विपरीत बातों के लोग हैं। उस एक को छोड़ना नहीं, पर एक को पूरा करना है, उस धार्मिकता को पूरा करना है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वी कैनॉट एंड शुड नॉट डू दैट। वरना आपके लिए भविष्यवाणी शुरू से है, अभी से है कि तुम्हें आगे रोस्ट होना पड़ेगा। यू विल गेट रोस्टेड, तुम भी और जो तुम्हारे साथ हैं, या कोई पार्टनर है, या कोई लोग हैं, पूरा परिवार है। वो जगह हुआ क्या, लेकिन हमारी गलतफहमी है, अरे श्राप में शुरू हुआ तो परमेश्वर का अगर श्राप था उसमें तो काम नहीं होना था। परमेश्वर है, कुछ गलती हुआ होगा लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, इसीलिए मेरा एक काम बना। देखो मैं आज ओपनिंग कर रहा हूं, मतलब हुआ शहरपना बना, फाउंडेशन में हुआ शहरपना बना, शहरपना को काटा गया, दरवाजा लगाया गया, चौखट लगाया गया। उस दिन कुछ घटना घटी, उसके बाद भी वहां काम चलता रहा। फिर हमने गलतफहमी सोच लिया कि हमारे साथ परमेश्वर है। तो लेकिन अब मैं दूसरी जो बात बता रहा हूं, याद रखिएगा, श्राप भी पूरा होता है, काम पूरा होता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए, आत्मिक समझ होनी चाहिए असल में ये क्या है। और उसका नजर, हमारी सबसे बड़ी गलती है, हम नजरअंदाज करते हैं किसी घटना को, किसी बात को, और परमेश्वर हमें उससे समझाता, सिखाता। कुछ कुछ बातें उस वक्त होती है, कुछ कुछ बातें पहले से ही नियुक्त होती है। श्राप रखा हुआ होता है और हम प्रवेश करते हैं और हम करते हैं, इसलिए श्राप आ जाता है। राहेल एक गलत स्त्री होते हुए भी परमेश्वर की उस लाइनेज में वो आ गई, केवल एक कारण से, आत्मा में उसने सही पहचाना और परमेश्वर के हाथ में उपयोगी पात्र बनी। आप हो सकता सारे लोगों को आप दान दो, लेकिन परमेश्वर ने जो चाहा उसको न किया तो आपका दान व्यर्थ जग गया है, आपकी बातें व्यर्थ गई हैं। इसलिए तो पौलुस बोलता है, चाहे मैं अपने देह जलाने के लिए दे दूं, परंतु परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान को सही रीति से अगर मैं न समझूं तो मेरा प्रेम रखना, परमेश्वर का भक्ति करना, मेरा विश्वास व्यर्थ है। विश्वास व्यर्थ हो सकता है आपकी समझ अगर सच्चाई में न हो तो। आपका विश्वास किसी काम का नहीं है यदि आपकी समझ परमेश्वर में सच्चाई में ना हो तो। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको समझ। दूसरी बात, अब जब मैं बता रहा था कि घर धन, ये वो वैभव, ये सब मिट्टी में मिल जाती है परमेश्वर के विरुद्ध में होने के कारण, बड़े बोलने के कारण। वैसा ही अब एक अलग प्रकार का प्रचार, अब मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना नहीं, सॉरी, मेरे साथ निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों 11 उसका 3। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने
अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। जैसे सांप ने, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। पौलुस कुरिन्थियों से बात करते हुए डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार हव्वा आदि माता, ये पौलुस को क्या मतलब है यहां बैठ करके आदि माता को अभी इस वक्त याद करने के लिए, क्योंकि हर चीज वहीं से जुड़ी है। यहां लिखा है मैं डरता हूं, मैं डरता हूं। उसके अंदर में एक समझ उत्पन्न है, एक समझ परमेश्वर से दी गई है, जहां वो कह रहा मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, शैतान अपनी चतुराई से आपको बहकाएगा। इसको कलीसिया से जोड़ा है। अब मैं एक दूसरे वचन में अब आता हूं, सेकंड वचन में। वहां लिखा है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। कलीसिया, चर्च, चर्च का मतलब ये नहीं जो ये चर्च वो चर्च वो चर्च, उसकी बात नहीं। कलीसिया जो यीशु को मानता है, यीशु को जानता है और यीशु के पीछे चलता है और वो उद्धार को समझता है और उद्धार और मोक्ष को भली भांति अपने जीवन में अनंत काल के जीवन को अपनाना चाहता है और उसके पीछे चलता है, वो कलीसिया है। और ये क्या कह रहा है उस जगह में? कलीसिया, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, तुम्हारे मतलब वहां भाई तुम्हारे जगह में कलीसिया डालूंगा। आप आज का, आप पेंटेकोस्टल हो, आप कैथोलिक हो, आप ये हो, आप वो, जो भी हो आप, क्योंकि मैं कलीसिया के विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं, कन्यादान कर दूं। कलीसिया, तुम एक ऐसी कन्या हो जिसमें दाग, बद चलनी और कोई प्रकार की और बातें न पाई जाएं। शुद्ध और पवित्र स्त्री की जैसा निर्मल मन के साथ जैसे कुंवारी कन्या को सौंपा जाता है, वैसा मैं कन्यादान कर दूं। कलीसिया, मसीह को सौंप दूं तो तुम्हारे अंदर के गुण वर्जिन गुण होने हैं। तुम्हारे अंदर के गुण वर्जिन गुण होने हैं। वर्जिन के गुण क्या है? गुण के अंदर में शर्म, लिहाज, रेस्पेक्ट और बड़ों का आदर, ये होता है। वो दूल्हे का इंतजार करती है और अपने समय में इंतजार में अपने आप को स्वच्छ, सुंदर, जागृत और निर्मल बनाए रखती है। शब्दों को चुनती है और सही रीति पर मन लगाती है। लड़की जो गोल्ड डिगर, आजकल रील में होता है ना गोल्ड डिगर, पहले आते हैं कोई बात करते हैं, फिर उसके बाद उसका कार देखते हैं, अरे आप बहुत दोस्ती कर, गोल्ड डिगर। कन्या तो गोल्ड डिगर मत बन, लेकिन आज गोल्ड का लालच दिलाकर दूल्हे आ रहे हैं, एक और दूल्हे को लाकर। ये वो नहीं, वो जो अपने आप को दिखाकर कि मैं कुछ दे सकता हूं, इसको दिखाकर कन्या अब उसके गुणों के आधार पर नहीं, उसके पैसे और उसके रुतबे के आधार पर उसके पास जाना चाहती है। कन्या कोई भी आलस और बेकार, नकारा और सुरक्षा प्रदान न करने लगे दूल्हे के पास कभी नहीं जाएगी। यीशु ने कहा, कलीसिया, मैं तुम्हारा सिर हूं, मैं तुम्हारा दूल्हा हूं, मैं तुम्हारा पति, होने वाला पति। अब वो सुरक्षा भी देता है, प्रोविजन भी देता है, लेकिन वो देता है, उसका लालच नहीं देता।
अब दूसरा दुल्हा है बहुत सारे जो क्या करते हैं, लालच देते हैं। अंतिम दिनों में जब भूकंप हो रहे हैं और चीजें हो रही हैं और हम इस वक्त दुनिया में हैं, दिस इज द हाई टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली हैपनिंग एंड व्हाट वी शुड डू। हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न हमारा होना चाहिए। यहां पर बोलता है मैं ईश्वरीय धुन में लगा रहता हूं, इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मतलब इसने बात लगाई, एंगेजमेंट कर दिया है। हमारा एंगेजमेंट मसीह के साथ कलीसिया का हो चुका है। कलीसिया ऐसी देह है, ए बॉडी। अब मसीह जो उसका सिर है उसके अधीन में होने का समय आ गया है। लेकिन डर भी एक है। क्या डर है? इस बॉडी के अंग होने के बजाय, इस सुंदरता के अंग होने के बजाय, इस तैयारी के अंग होने के बजाय मैं डरता हूं मसीह को सौंप दूं, कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, the thing that is happening in the last days into the church where these false prophets, false teachers, false pastors are coming and putting their messages and giving their message, जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं और जो लालच दे रहे हैं, वो ये है कि तुमको पैसा मिलेगा, तुमको शोहरत मिलेगा और तुमको इज्जत मिलेगा और तुमको नाम मिलेगा और तुमको ये मिल जाएगा और तुमको चंगाई मिल जाएगी। याद रखिए, परमेश्वर की चंगाई और संसार की चंगाई के इंटेंशन पीछे का रहस्य जानिए। एक कानून है जिसको अंध निर्मूलन कानून बोलते हैं, ठीक है, अंधविश्वास और निर्मूलन कानून, जो अभी हाल ही में नागपुर में एक बाबा के साथ में, उसमें वो कानून को यूज नहीं किए उन लोग, जब अपनी बारी आई। लेकिन जब मसीह के लोगों की बारी आती है तो उसको यूज करते हैं, और मैं बोलता हूं सही है। क्यों यूज करने से वो सही है? जो चंगाई दिखावे के लिए और जो चढ़ावा दिखावे के लिए चढ़ाई जाती है और दिखावे के लिए चंगाई की जाती है कि देखो मसीह ये कर सकता है, दैट इज अ ड्रामा, दैट इज नॉट फ्रॉम क्राइस्ट। वो इट इज ए शो एंड इट इज ए स्टेज शो, स्टेज ड्रामा है। यीशु ने जब कभी भी चंगाई की तो जरूरतमंद को चंगाई मिली। उसने दुकान खोल के नहीं बैठा, आम में तुझे चंगा करता हूं। वो जाता था और दुख देखता था, छूता था, चंगे होते तो कहता था किसी से न कहना, किसी से न कहना। हम तो अपनी जिंदगी में हर चीज सबको दिखाने, बताने और कहने के लिए करते हैं। तो मैं दूसरा पॉइंट पे आता हूं, जहां पर भूकंप हो रहे हैं और मकान गिर रहे हैं। क्या वे मकान उन्हीं आशीषों के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया था नहीं बना? क्या वो दुकान, वो व्यापार जो उस मकान के अंदर में रहा होगा, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रही होगी या फिर कुछ और चीजें रही होगी, क्या वो आशीष से नहीं आया होगा? फिर तुम उस आशीष की बात करें जिसको परमेश्वर स्वयं हिला हिला कर गिरा रहा है, वो आशीष है क्या? यदि हम इन चीजों को नहीं, दिस इज ए डिफरेंट गॉस्पेल। गॉस्पेल वो जो तुम्हारा छुटकारा मिलना चाहिए, उसको कोई दूसरे ही प्रकार का सुसमाचार। इसीलिए पौलुस यहां पर एक चीज बोलता है, प्रॉस्पेरिटी एंड फेथ मिनिस्ट्री इज ए फेक मिनिस्ट्री। प्रॉस्पेरिटी and faith ministry is a fake ministry. Why? Because that is being done to show that Jesus is powerful. जैसे लोग बोलते हैं देखो मेरा भगवान कितना पावरफुल, ऐसा जिम वाला गधा लेकर पूरा मल्टी जिम लगाकर खड़े हो जाते हैं, देखो कितना ताकतवर है। परमेश्वर ने, यीशु ने क्या कहा? मैं यदि चाहूं तो 12 पलटन को बुला सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा चाहूंगा ही नहीं, क्योंकि ये मेरे लोग हैं। तो परमेश्वर अपने बच्चों को ताकत दिखाएगा नहीं, वो बोलता है मेरी ताकत को पहचानो और मेरे अधीन हो जाओ। छोटी छोटी बातें हैं जिसको नहीं समझ में आने के कारण हम अपने आप में घमंडी हो जाते। मैं हाल ही में कुछ समय में कुछ बातों को मैं बहुत गुस्सा हो गया था, हाल में कुछ लोगों से। उनको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्यों किया, वाई। इतनी बड़ी बात रहती है जिसको सिर्फ एक ट्विस्टिंग ऑफ शब्द और थॉट प्रोसेस में तुम अपने आप को प्रदर्शित करते शैतान के हाथ में सौंप देते।
मैंने बताया चंगाई होना बड़ी बात नहीं है, चंगाई को दिखाकर किसी को कुछ दिखाना बड़ी बात है। ये भरमाना बोलते हैं। हम यदि मसीह की सामर्थ्य को, इसीलिए हमारा परमेश्वर बारे में एक चीज लिखा हुआ है, गुप्त में देखने वाला परमेश्वर गुप्त में तुम्हें प्रतिफल देगा। इसीलिए यीशु ने बोला किसी से ना कहना, क्योंकि उसका गुण है। एक दुल्हन जो शादी में आती है बड़ी शर्माती हुई और लज्जाती हुई आती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, शी विल कम। अरे दुल्हन अभी तक तो दौड़ के इधर से उधर, एक 1000 मीटर्स के एकदम फास्टेस्ट रनर को भी शादी के दिन बुलाइए, वो चर्च के गेट से लेकर यहां आने में 10 मिनट लग जाएगा। क्यों भाई इतना धीरे 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 क्यों चलते हो? यू आर द फास्टेस्ट रनर, रन टू द प्लेस। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड समझदारी। जगह अलग, चीज अलग। तुमसे सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर परमेश्वर कुछ एक्सपेक्ट करता है। डोंट रन योर वर्ड्स जस्ट लाइक दैट, डोंट रन योर थॉट जस्ट लाइक दैट। थम जा, रुक जा। क्यों? क्योंकि कुछ जगह में 10 मिनट लगा धीरे धीरे चलने के लिए। यू मे बी द फास्टेस्ट पर्सन टू रन इन द 1000 meters, बट यू कैन नॉट क्रॉस दिस 10 meters जस्ट लाइक दैट। व्हाई दीज थिंग्स हैव बीन केप्ट? ये क्या समझाता है? परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए किसी चीज के लिए आगे बढ़। वो चीज इसका प्रतीक है कि तू बोल, हाँ प्रभु मेरे को तूने उद्धार किया है, चल अब मुझे आशीष दे। वो जब देगा आशीष तो बड़ा थपाक से देगा, तुम धस जाओगे मिट्टी के अंदर में। आशीष को भी मांगते समय कहीं ऐसा ना मांग लेना कि तुम खुद जल जाओ, भस्म हो जाओ, क्योंकि तुम्हें डरना चाहिए और कांपना चाहिए अपने परमेश्वर की बातों में। चीजों हो सकता समझ में ना आए, इंतजार करो, समझ में भी आता है। यहां पर देखिए, यहां लिखा परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। ये जो सांप है जो चतुराई से बहकाता है, ये है मिरेकल वर्कर्स। ये जो स्टेजों में आते, लोगों के बीच में आते और चीजों के बीच में आकर के तुम्हें कुछ करके दिखाकर बहकाते हैं। उनका मकसद है कि तुम उनको मानो ये प्रभु के लोग हैं, ताकि तुम उनको प्रभु के लोग जानकर उनकी भरमाहट में उनके पीछे चलने लगो। तब जब वो तुमको शिक्षा देंगे, तुम भी हाँ, दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम आवर लाइफ, आई शुड ऑल्सो डू द सेम मिरेकल। नो, इट इज नॉट द वे ऑफ गॉड। इफ दिस वॉज द वे ऑफ गॉड, यीशु केवल यही करता रहता होता, अरे जाओ तुम हाथ रखोगे वे चंगे हो जाएंगे, सबको बुलाओ और चंगा करो नहीं बोला, जाओ सबको चेला बनाओ बोला। आज्ञा मानना सिखाओ और चेला बनाओ, इस दी मकसद। चंगा करो इज नॉट दी मकसद। तुम चंगा करके प्रभु को प्रूव करना चाहते हो, ये गाली है। तुम चंगाई सभा रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, ऐसा कानून को लेके आया। अंधविश्वास, मतलब तुम्हारा काम का तरीका का नाम तो देखो, अंधविश्वास। क्योंकि तुम क्या, तुम्हारा मकसद क्या है? किसी धर्म का प्रचार करना। इस काम को दिखाकर अब शैतान भी, जिस प्रकार फेरो के सामने मूसा लेकर के गया चमत्कार को लेकर के, और उनके पंडित भी ला करके सांप करके दिखा दिए। भले ही बाद में ये काटा वो गया, वो बात की बात है, लेकिन जो मकसद था, जो टेंडेंसी है, वे भी सेम जो तुम स्टेज में करते थे अब वो करते हैं। अब तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम सिर्फ इतना बोल सकते हो, नहीं बट जीसस इज राइट। तो तुमने अभी तक किस चीज से प्रूव किया अपने जीसस को राइट? तुमने प्रूव किया अपने चमत्कारों के द्वारा। क्या परमेश्वर का मकसद था? हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से चंगाइयां नहीं की? परमेश्वर बोला, यही तो गाली है। तुमने मेरे काम को बिगाड़ा है, कुकर्म करने वालों। कैसे? हमने क्या कुकर्म किया? भविष्यवाणी यीशु के नाम से करके। मैंने क्या बताया था? यरीहो में ईटा का रखने वाला श्रापित है,
वैसा ही गेट का लगाने वाला श्रापित तो हो, काम तो पूरा हुआ, हो सकता है तुम्हारी बोली गई बात भी पूरा हो जाए, लेकिन तुमने परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय में उनको आज्ञा मानने के लिए नहीं किया, वरन अपने आप को परमेश्वर को प्रूव करने के लिए इन चीजों को तुमने वहां पर किया। देख, यू वांटेड टू प्रूव योर गॉड विदाउट अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होता तो कैसा होता? यीशु जैसा करता है वैसा ही तुम भी करना। यीशु ने कैसा किया? वो चेले बनाने के पीछे में नहीं था। He was not hasty। अरे मेरे बहुत सारे चंगाई, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाना चाहिए। बेनिन ऐसा बोलता था। हाँ, आज हमने वो जो ऑफ साइन करके कितना लिफलेट बेचे? 1 लाख। यस लॉर्ड, टुडे आई गॉट 1 लाख सोल्स, 2 लाख सोल्स। उसका सोल्स 2 लाख 1 लाख कैसे आए? 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च किया, मतलब पैसे से सोल आया। और बोला, यीशु ने बोला ना तुम मुझसे बड़े काम करो, यही वो है? नहीं है। These are not the ways that God has made। परमेश्वर को बड़ी भीड़ नहीं चाहिए। परमेश्वर को सत्य को, सच्चाई को और सत्य को जैसा वो है वैसा ही बताना, वैसा ही चलना और वैसे ही चलाने वाले लोग चाहिए। परमेश्वर को बकरी नहीं वरन भेड़ चाहिए जो उसकी आवाज को पहचानती है। अपनी मर्जी अनुसार चलने वाले लोग नहीं, पर उसकी आवाज के अनुसार उसके पीछे चलने वाले लोग चाहिए। मसीह आगे चले और वो पीछे पीछे चले, वो चाहिए। मुझे अपने घर जाने का रास्ता आता है, हर बकरी को घर जाने का, हर गाय को घर जाने का रास्ता आता है, लेकिन भेड़ अपने आप से नहीं जाता, वो अपने मालिक जहां जाता वहां जाता है। अगर मालिक घर के बाजू से भी निकलेगा तो उसका पीछा हो लेगा, वो घर में नहीं जाए, क्योंकि वो अपने मालिक को जानता है। लेकिन हम अपने घर को और अपने मकसद को और अपने विजन को इतना बड़ा कर चुके हैं कि लेट्स फॉलो द विजन एंड लीव गॉड। हम परमेश्वर को बड़ा नहीं मानते, लेकिन हम अपने विजन को बड़ा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान हो गया है, बाइबल का ज्ञान हो गया है, तो हम ज्ञान में अंधे होकर बकरी जैसा उसको चलते हैं, आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। ना हमारे अंदर आवाज पहचानने की कोई हमारे पास कुछ गुण है। यहां लिखा, मैं डरता हूं कि कहीं सांप ने, जैसे सांप ने उस स्टार्टिंग में, वैसा ही अब भी कलीसिया, वो सांप आज भी काम कर रहा है और आज भी बहका रहा है। वो सांप तुम्हारे चर्च के अंदर पास्टर बनकर आ सकता है, वो सांप तुम्हारे चर्च के अंदर झूठा भविष्यवक्ता बनकर आ सकता है। कलीसिया, सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं उस सांप के बहकाव में आकर परमेश्वर के असली मकसद से वंचित हो गए। परमेश्वर को जिस तरीके से जानना चाहिए वो न जानकर परमेश्वर कुछ और ही जादूगर समझ बैठे। फिर जब तुम्हारे साथ में घटनाएं घटती हैं और तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होता तो तुम अफंड हो जाते हो। ये ऐसा क्यों? यीशु के नाम से सब होना चाहिए, फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? मेरी जिंदगी में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? तब भूल जाते हो तुम्हारे कर्म कांड को। जब तुमको मना किया गया था तुमने उसे किया है, तुमने उसे नहीं माना है। तुमने अपने विजन और अपनी चीजों को बड़ा किया और उस समय में तुम भूल गए कि देयर इज वन लॉर्ड हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वर्क थ्रू यू। भूकंप आएगा, जैसे मैं बताया था, वो कितना घमंड कर मेरा, अरे तुम्हारा मकान यूं चला जाएगा, यूं हिलेगा, खत्म। प्रॉपर्टी कहां है? नो प्रॉपर्टी। वो मकान मालिक को देखो इसमें टर्की में, उसने क्या किया? निकल मेरे मकान से, मेरे मकान से। अब भाई तू उस किराएदार के टेंट में बैठते हुए तेरा दिमाग क्या हो गया? अब अक्ल आई। याद रखना है कि हमारा प्रभु हमारा चरवाहा है। वो जो समय पर जो चीज बोलता है उसको तुम नहीं समझोगे, हिलेंगे, खत्म। वो मुंबई के अंदर में देखिए फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो 15 मंजिल में, वो 10 मंजिल में, वो 10 इसमें, इधर उधर उधर इधर इन्वेस्ट करके रखे हैं।
जब गिर जाते हैं तो 15 को हवा में ढूंढते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो जो कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की अगुवाई नहीं है। परमेश्वर की बातें अभी समझ में नहीं आती, तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तब अक्ल ठिकाने, होश लग जाते हैं। यहां पर लिखा, और वो प्रचारक, तुमको ना 4 मकान परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर ऐसा कभी कोई काम नहीं करता। अपने पुत्र को 1 मकान नहीं दिया, मनुष्य के पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं। वो तुम्हारे काम करके, मेहनत करके तुम अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, बहुत खुशी की बात है। 10 मकान रखो, खुशी की बात है। ये परमेश्वर तुमको 10 दिलाएगा नहीं है। तुम मेहनत किए, तुमने चाहा, तुम्हारे लिए हो गया। तो मकान की जगह दूसरों को 10 मकान बना के देते, वो भी होगा, ये भी होगा। ये सब पहले से ही परमेश्वर ने तुमको कुछ काम करके तुम हासिल करने और तुम्हारी खुशी के लिए अलाउ किया है। बट डोंट ब्रिंग दीज थिंग्स इनटू योर फेथ एंड रिलेशन विद गॉड। These are not the things that relate you as a blessing of God into your life. These are not the things. जिसके मकान बालू पे बने हैं वो तो घिर जाएंगे, लेकिन जो पत्थर पर, चट्टान पर, आपका चट्टान आपका यीशु अगर है तो आपका ये जाए या वो जाए, आप जहां खड़े हो जाएं वहां वापस सब चालू हो जाता है। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने भी बोला और तेलुगु फिल्म में किसी ने बोला, जहां मैं खड़ा होता हूं वहां से लाइन शुरू होता है। वाह क्या बात है। जहां हम खड़े होंगे वहां से परमेश्वर क्रिएशन बनाता है। वी आर द सन एंड द डॉटर ऑफ ए क्रिएटर। ही विल क्रिएट थिंग्स, बट इफ यू विल डिफ्यूज थिंग्स, if you will bring such kind of things that is opposing the creator, then all such kind of things will start happening. जब तुम पलट कर देखोगे और तुम्हारे मुंह बंद रहेंगे, तुम्हारे होश उड़े रहेंगे, तुम आओगे परमेश्वर के पास लेकिन क्वेश्चन के साथ, ए प्रभु मेरी जिंदगी, क्योंकि क्वेश्चन किसके पास है? ए प्रभु मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, मैं तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाला, तेरे नाम से ये किया वो किया। श्रापित होते हुए भी काम होते हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। यहां पर बोला भरमाए न जाना, जैसे हव्वा को बहकाया, तुम बहकावे में मत आ जाना। कलीसिया मतलब हर एक जो परमेश्वर के वचन को जानता, सुनता और मानता, उसके पीछे चलता है। बहकावे में मत आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन की सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। मसीह के साथ क्या होनी चाहिए? मन की सीधाई, टेढ़े मेढ़े मन नहीं। मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा हूं तो वैसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं मैं वैसा ही हूं, मुझसे नहीं होता, मैं तो ये हूं, मैं तो वो सोचा। तुम्हारी सोच पर गोबर पड़ेगा, तुम्हारी सोच धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारी बातें यदि तुमने परमेश्वर को जानकर, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनको छोड़ दीजिए, वे उतने पूछे नहीं जाएंगे। आपको सावधान होना चाहिए जो परमेश्वर को जानते, मानते और उसकी सुनने के कान को आत्मा में रखते हैं। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा मत उचक, ज्यादा उतावला मत हो। डोंट गेट मच एक्साइटेड फॉर अदर थिंग्स, अनदर थिंग्स, those things that is of this world. वर्ल्डली थिंग वर्ल्डली ही रहेगा अनंत काल तक। रोते मत बैठना फिर बाद में। अनंत काल का मतलब जब तक इस संसार में, यहां से मृत्यु तक भी एक अनंत होता है, मतलब आखिरी तक एक स्वर्ग की बातों में, आत्मिक बातों में भी एक अनंत होता है। तो यहां क्या, हर चीज, अब कई लोग दान इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पुण्य मिलेगा। तुम्हारा ध्यान व्यर्थ है, क्योंकि तुमने ये जानकर कि तुम्हें ऐसा मिले, तुमने सोच करके तुमने दिया, तुम्हारा दान व्यर्थ है। लाखों देने पर भी व्यर्थ है। यीशु ने इस बात को प्रमाणित किया। वैसा ही तुम जो भी करते हो, याद रखना हर चीज के पीछे में एक बहुत बड़ा मकसद है, तो तुमको नहीं पता। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? यहां लिखा है वैसे ही हमारा मसीह के साथ का संबंध कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। यहां लिखा है, पौलुस बोलता है वैसे ही
तुम्हारे मन की उस सिधाई और पवित्रता का मैंने बताया था, हम पवित्र बने रहना है और वो हमें पवित्र करते रहता है। वो कैसे होता है? रोज, हर पल, हर सेकंड वो प्रचार को निकाल के सुन लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि पवित्रता कैसे बने रहता है। हमारे हाथ में, हम पवित्र अपने आप को बना नहीं सकते, पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। तो तुम्हारे मन की सिधाई, कुटिल और कपटी नहीं, चालाकी नहीं, मन की सिधाई चाहिए मसीह के साथ। नहीं तो तुम्हारी चालाकी तुम्हीं पर भारी पड़ेगी। परमेश्वर चतुर लोगों को उनकी चतुराई में फंसाकर उनको दंड के योग्य रखना जानता है। ये एक परमेश्वर का वचन है। यदि कोई गूगल करके देख के मेरे को बताए, मैं बताऊंगा परमेश्वर वो कौन सी जगह में लिखा है। परमेश्वर लोगों के मन की चतुराई और उनकी चालाकी के अनुसार उनको दंड के योग्य रखना जानता है। और परमेश्वर को जानने वाले लोग से ज्यादा चालाक और कौन हो सकते हैं? हो। तो यहां लिखा, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी तैयारी से, क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड, एक क्राइटेरिया है जिसमें परमेश्वर के साथ के संबंध के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, जो पौलुस हमें यहां बताता है। मन की सिधाई और पवित्रता इसीलिए जैसा एक कुंवारी लड़की को पवित्र कहा जाता है, जो किसी और, मरियम को इसके बारे में जिक्र किया गया। मरियम ने अपने जवानी तक में किसी भी पुरुष को अपने मन में स्थान न दी थी। वैसा ही हम जो कलीसिया है, हम कुंवारी हैं, कुंवारी जैसा है। परमेश्वर ने इस चीज को बताया। 10 कुंवारियों का जिक्र किया, जिसमें कुछ मशाल जला कर रखी थी और कुछ का बुझ गया और वो सो गई थी। जब दुल्हा आए तो वो दुल्हन के साथ चली गई, ऐसा करके बोला। तो वो जो कुंवारी वो हम हैं, और हमसे एक रिक्वायरमेंट है सीधा मन। वो पूछता, दुल्हा अपने दुल्हन से पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हारा नाम क्या है? अशोक है। अच्छा, हाँ मैं अशोक से प्यार करती हूँ। नहीं, अशोक तो नहीं, मैं राजेश से। सीधा मन नहीं है। ऐसे रिश्ते बनते हैं। या फिर वो लड़की पूछती है, तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं, मैं दूसरे से करता हूं। तो वहां पर रिश्ता नहीं है। वैसा ही परमेश्वर तो अपने पुत्र के द्वारा से, जो मसीह है, जो दुल्हा, उसके द्वारा हमसे कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बोल दिया। क्या हम भी उससे प्यार करते हैं? हाँ प्रभु, हम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क, कुछ तो है। मकान, गलत प्रचार, मकान, दुकान, नौकरी। ओ लॉर्ड, आई वांट, गॉड इज सेइंग, ओ राजेश, गॉड इज सेइंग टू यू दैट मैं तुम्हें, वो दुखित अगर है तो परमेश्वर से दुख से उसे बाहर निकाले। अगर कोई, आप भविष्यवाणियों को द्वारा जांच कर देखो। अगर आपको किसी ने नौकरी में थे और नौकरी से बाहर निकाल दिया आपको, अब उस समय भविष्यवाणी, देख परमेश्वर तेरे दुख को देखा और तेरी प्रार्थना को सुना है। देख, तो मैंने बीदर नामक जगह में एक भविष्यवाणी की थी एक स्त्री के ऊपर में। तब मैंने उससे बात, मेरे को पता नहीं तो कौन था। देख, 3 महीने के अंदर में परमेश्वर तुम्हें उसे लौटाता है, और उसने जो तुमसे 2 लाख रुपए मांगे हैं वो तुमको देने की जरूरत, 3 लाख मांगे थे, देने की जरूरत नहीं। उसके बाद में वो उसमें घमंडी हुई, फिर उसके बाद उसके परिवार घमंडी हुआ, और क्या होके फिर आखिर स्त्री मर गई। लेकिन जो परमेश्वर की बातें थी, याद रखिए, जब कभी भी परमेश्वर का मिरेकल आपकी जिंदगी में हो, तो ये मत सोच लेना यू आर बीइंग एक्सक्लूसिवली गिवन अ राइट टू एक्ट। You are not given a right to act, but you have to start the action with fear now, because the sight of God and the grace of God has come upon your life. परमेश्वर के अनुग्रह, जब कभी परमेश्वर को सोचो तो अनुग्रह के बगैर उसको मत सोच लेना। कहीं तुम इसको एक्सक्लूसिव जब तुम समझ बैठोगे तो घमंडी होगा, परमेश्वर ही तुम्हें चूर चूर कर देगा। ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना। कलीसिया, कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। एक ढीठ दुल्हन को, एक ढीठ लड़की को घर वाले जब देखेंगे, अरे कितनी घमंडी है, कैसा घमंड से बात करती है, वो दुल्हन की कैटेगरी के लिए फिट नहीं है। हम दुल्हन की कैटेगरी फिट बैठना है।
अर्थात वो मसीह जो उजला है, धुला हुआ है, और जो हमारा प्रभु और जो हमारा दुल्हा है, उसके साथ के विवाह की योग्य हम कन्या को कैसे होना चाहिए। लालच, गोल्ड डिगर नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात, मॉडर्न जमाने का स्टेटमेंट, डोंट बी अ गोल्ड डिगर इन द चर्च, don't be a gold digger in front of God, just because you need something great as a prosperity from this world. इसलिए मत आना परमेश्वर के पास, तुम इस योग्य नहीं, तुम उसके राज्य में प्रवेश करो। वहां पर यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं तो ये मेरे साथ निकाल लीजिए, यूहन्ना 10 उसका मैं फर्स्ट से पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, फिर से दोहराता हूं, जब कभी भी सच सच बोला जाता तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बात है। जब कभी भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चोर और डाकू है। अब इसका मतलब यह हुआ कि द्वार से प्रवेश नहीं करता का मतलब, अब आज आप जब कभी एक प्रचारक आता है, पास्टर आता है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो यीशु को। अब एक नया अन्य जाति आता है, ठीक है, उसने तो यीशु के बारे में सुना नहीं। हम जाते हैं और वो जाते हैं और वो जाते हैं और कलीसिया में जाते हैं, वो हम में यीशु को ढूंढते हैं और देखते हैं। जब मैं बोलता हूं, वो अगर तुमको अल्यूरिंग करने वाली बात बोलूं तो वो बेचारा सीधे मन वाला भी, अच्छा यहां पर आने से ये सब होगा क्या? प्रभु मुझे, मतलब मिनिस्ट्री की तरफ जो कभी भी आप याद रखिए, आपको अगर कोई ऐसा लालच आता है कि मैं मिनिस्ट्री में परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीतूं, और आप उसको लिखते और उसके लिए प्रार्थना करते, मैं 10 लाख आत्मा को मांगता हूं। एक पास्टर जॉर्ज करके थे, हैं भिलाई में, उन्होंने एक बार अपने डायरी में एक लिख के रखा था, मैं 10 लाख आत्मा मांगता हूं इस साल के अंतर्गत, ठीक है। जॉर्ज खेस करके थे, उनके उसमें देखा, डायरी में देखा, तो मैं कुछ बोला नहीं, मन में सोचा ये भी एक लालच है, क्योंकि ये भी परमेश्वर को दिखावा है। तुमसे जो नहीं हो सकता वो लिख करके 10 साल हो गए, 10 लाख अभी तक नहीं हुए। मैं तो बोलता हूं कि 10,000 भी नहीं हुए, 1,000 भी नहीं हुए, लेकिन फिर तुमने तुम्हारे प्रार्थना के विषय में ये कैसे आया 10 लाख? Why are you overestimating your power? And why you are thinking that, अरे मैं परमेश्वर से मांग लिया हूं, प्रभु 10 लाख आत्मा दे, तो क्या परमेश्वर खुद, वाह देखा मेरा दास 10 लाख आत्मा मांग रहा है। क्या के लिए मांग रहा है 10 लाख आत्मा? वो सोच रहा है 10 लाख आत्मा है, 1 रुपया भी अगर एक आत्मा दे 10 लाख रुपया आएगा, ऐसा सोच के मांग रहा है क्या? ये मांगते हैं आत्मा, शैतान मांगता है आत्मा। हमको आत्मा नहीं मांगना, हमको जो यीशु करता उसके पीछे हो लेना। हाउ, इसीलिए जब कोई आपके सामने में या आप यीशु को प्रश्न करते हुए जाते हैं, आप क्या शिक्षा देते हैं? आप किसी को देखते हैं, डू यू थिंक दैट यू हैव टू टेक एनी दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको तुम लोग एक गलत शिक्षा में, अवसर को बहुमूल्य समझो, एक शिक्षा है, उस शिक्षा को लेकर हम वहां पर कोई बीमार है तो इसको मैं यीशु के बारे में बताता हूं और यीशु को मानेगा, ये चंगा हो जाएगा, प्रभु इसको चंगा कर। कई समय चंगा होता है, कई समय नहीं होता है। जब होता है तो भी तुम्हारे मांगने के कारण से हुआ नहीं है, परमेश्वर योजना में है इसलिए है। और कई बार नहीं भी होता है, जब तुम्हारे मांगने के कारण वहां हुआ, जैसा तुम जो जाते हो वहां से एक पड़ोसी आता है, हाँ भगवान सब एक ही हैं। मैं भी वहां पर बालाजी महाराज के पास गई थी और मेरा ऐसा सब था, मेरी ननंद की बेटी का, उसका ठीक हुआ। मैंने साई के पास गई थी, वहां ना 7 गुरुवार को हम गए थे, वहां पर ठीक हुआ। फिर तुम मेरा कैसे करूं मैं, मेरा वाला तो यीशु वाला है, नहीं मेरा वाला अच्छा वाला है, उनका बुरा वाला। अरे भैया चंगाई है, चाहे अच्छा वाला है बुरा वाला हो। या मुसलमान डॉक्टर तुमको दवाई देता है, हिंदू डॉक्टर देता है, क्रिश्चियन डॉक्टर देता, तुमको जो डॉक्टर ने दिया दवाई खा के तुम ठीक हो गए तो तुम ठीक हो गए। तुम्हारा तरीका गलत है। अवसर को बहुमूल्य समझो का मतलब ये नहीं है
कि तुम किसी को भी किसी भी रीति से कुछ भी बोल के उसको कैसे भी फंसाकर मसीह में लेके आके परमेश्वर में नाम कमा लोगे? क्या तुम परमेश्वर को इतना मूर्ख समझे हो? गॉड फॉरबिड, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या ऐसा समझे हो कि तुम्हारी चालाकियां समझ में नहीं आएगी? परमेश्वर ने बोला चालाकी मत करना। नेहरू ने एक किताब लिखा था, उसमें लिखा है व्हाट इज ए ट्रू क्रिश्चियन मिशनरी। वो ऐसे लोग हैं जो गड्ढा खोदते हैं, फिर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, फिर जब सड़क से कोई जाता है उस गड्ढे में गिर जाता है तब जाते हैं और अरे अब गड्ढे में गिर गया, क्या मदद करके हमने अच्छा अस्पताल खोल के रखा, हमने स्कूल खोल के रखा, अरे प्रभु उनको चंगा कर। ये नाम कमा के रखे हो क्या संसार में? साधारण से साधारण बच्चा भी पहचानेगा तुम्हारे कर्म के स्टेटस को। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह ये नहीं है कि तुम इंतजार करो किसी बीमार का। एक बार आज से कई 20-30 साल पहले की बात है, तो मैं एक जगह बिलासपुर से वापस आ रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था, तो किसी पास्टर ने कहा अरे वो पानी वाला बाबा एक बिलासपुर में था, पानी से चंगाइयाँ करता था, बहुत भीड़ लगता था वहां पर। तो पानी वाला बाबा वहां पर है, अरे हम लोग अब समझ में नहीं आता गॉस्पेल प्रचार कैसे करें, परमेश्वर यीशु के बारे में कैसे बताएं, ये पानी वाला बाबा भी चंगाइयाँ कर रहा है ऐसा। तो मुझे इस बात को देखकर बड़ा दुख हुआ कि ये लोग मसीह को दिखाने के लिए चंगाई की लाठी और बैसाखी लेकर चल रहे हैं, और जो संसार में अंतिम दिनों में हो रहा है इस बात को देख करके ये सच मानकर इसी में भरमाए जा रहे हैं। अंतिम दिनों में कई लोग उठ खड़े होंगे, तुम्हें भरमाएंगे, यहां तक कि चुने हुए भरमाए जाएं। वैसा ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे भविष्यवक्ताएं आकर के भरमाने वाली चीजों को, सचमुच चंगाई होते, मैंने क्या बोला, सचमुच कर्स होते हुए भी काम पूरा होता है। परमेश्वर का काम का हो जाना या तुम्हारा मकसद का पूरा हो जाना परमेश्वर की मंशा नहीं है। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम क्या करते हो, तुम कुकर्म करते हो, जो तरीका तुम करते हो ये मेरा तरीका नहीं है भैया, मैं अपने हाथ से दूर रखता हूं, ये मेरा तरीका नहीं है, ऐसा परमेश्वर बोलता है। यहां पर लिखा, इसीलिए क्यों इसको हमको नकारना चाहिए, इसका मैं प्रमाण अभी देता हूं टर्की को दिखाकर। वहां के सारे आशी चर्च, अरे प्रभु यू गेव मी दिस बिल्डिंग, पास्टर बोला होगा लॉर्ड यू आर ब्लेस्ड दिस बिल्डिंग एंड यू हैव प्रोवाइडेड दिस बिल्डिंग, दिस कंपनी एंड दिस एंड दैट, मिट्टी में पड़ा तुम्हारा आशीष। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रभु की ओर से नहीं है। दीज आर नॉट द थिंग्स विच यू मे से दिस इज द ब्लेसिंग। मूर्ख नहीं बनना है, और ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग क्या है, तुम मसीह को जानो, सीधे मन रखो, पवित्रता को बनाए रखो, चालाकी मत करो, विजन को परमेश्वर के ही बुद्धू बनाने का काम मत करो, परमेश्वर सामने ढोंग मत करो, और सीधे मन से जो तुमसे हो सकता है उसके लिए तैयार बैठे रहो। छोटी सी छोटी चीजों पर ध्यान दो और उसकी आज्ञा मानना सीखो और मानना सिखाओ, और लोगों को खुश करने के लिए नहीं वरन परमेश्वर को खुश करने के लिए आगे बढ़ो। इतना सा बात है। जब तुम ऐसा करते हो, यहां पर क्या लिखा है, द्वार से जो प्रवेश करता है, भीतर प्रवेश करता, वो भेड़ों का चरवाहा है, नहीं तो किसका चरवाहा होगा, बकरियों का चरवाहा होगा। भेड़ का मतलब जो मेरी भेड़े मेरे शब्द को जानती है, पहचानती है। दे विल हैव ए इनर कॉलिंग दैट माय लॉर्ड इज टॉकिंग टू मी, आई नो हिम since ages. There is something similarity of a peace that is coming into me. My Lord is speaking to me. I have to follow him, and I cannot be allured by these preachings and teachings of this world. Rather, I will follow my Lord. Though things are not being shown here, but I will wait with patience. ये भेड़ है तो सिर झुकाती और चलती चली जाती है, सिर झुकाती है, उसकी आवाज को पहचानती है, और वो उल्टा जवाब देके इधर उधर नहीं भागती, हमेशा उसके पीछे चलती है। ऐसा नहीं चलती, ऐसा चलती है और उसके पीछे हो लेती है। यहां लिखा है चोर और डाकू क्या कर सकते हैं, जो खिड़की से, मतलब परमेश्वर ने बोला देयर आर चांसेस
that people will bring another type of things, चोर की जैसा खिड़की से, क्योंकि अंदर तो चेकिंग चल रहा है, only the right person will be allowed to enter through the gate. बट यहां से वहां से कूद कर आने वाली बात में उसने बोला वो लोग कूद कर अपने आप को छिपा कर अंदर आकर घुसकर, मतलब ऐसी शिक्षा को लेकर आएंगे जो अनुग्रह के तहत नहीं है, जो तुम्हारे कर्म बेस्ड है, जहां पर तुम्हें विश्वास करना सिखाया जाएगा। दे विल से, देखिए यहीं पर अंतर आ जाता है, विश्वास करना सिखाया जाना और विश्वास का होना। विश्वास जब होता है तो वचन के सुनने से विश्वास उत्पन्न होना, और किसी चालाकी को सिखाकर परमेश्वर के नजदीक लाकर अब तुम बोलो, अन्य भाषा बोलो, आबा बाबा काबा काबा करो, अरे तुम्हारे अंदर में टंग ट्विस्ट करवाओ, तुम ज्यादा ज्यादा बोलने की कोशिश करो, उसका आत्मा समझो और कुछ ना कुछ समझ लो अपने मन में, और होता हुआ दिखे कुछ ना कुछ मशीन की जैसा, एक रोबोट की जैसा दिखे, और तुम समझना मैं आत्मा से भर गया हूं या मैं मसीह में बहुत विश्वास कर रहा हूं। इसलिए यीशु ने सिंपल वर्ड में कुछ कुछ बात बता दी, राई के दाने के तिनके के बराबर भी, मतलब डोंट स्ट्राइव फॉर दैट फेथ, it will be in you that God given single mustard seed of faith will do miracles in your life and will strengthen you to get the knowledge of God in your life. अब मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं उसमें बहुत सारा उसमें नहीं जाऊंगा, भेड़ से, मतलब जो डाकू, जो चोर और डाकू क्या करेंगे, चोर और डाकू आपसे पैसा को ही छीनेंगे, बस पैसा छीनना और पैसा बचाना दो अलग अलग बात है। वे विश्वास से तुम डाल दो और तुम एक्सपेक्ट करो ये बढ़ जाए। गलत शिक्षा, परमेश्वर के प्रेम की खातिर उसकी आज्ञा मानने के कारण से तुम्हारे मन के उभारे जाने के द्वारा और कुछ नियमों को फॉलो करते हुए उस आधार पर तुम डालोगे, अपने आप से आत्मा में तुम्हें प्रतिफल मिलता जाएगा, वो दूसरा है। समझो डिफरेंस, देयर कैन बी सिमिलरिटीज बट यू हैव टू मेक अ डिफरेंस। उसके जैसा प्लस एक्स्ट्रा 100%। परमेश्वर ने बोला इस पृथ्वी में मैं 100 गुना दूंगा, उस चक्कर में तुम ऐसा करोगे तो तुमको वो 100 गुना मिलेगा। ये चोर और डाकू का काम है। तुम, परमेश्वर बोलता है, तुम जब उसके पीछे धार्मिकता की खोज करोगे और उसके पीछे बोलोगे तो तुम्हें अपने आप से मिलना और तुमको इसमें से मिलवाना दो अलग अलग बात था, लेकिन तुम उसको समझे। सब में एक रहस्य है, बस उसका डिफरेंस तुम अगर समझो तो एक पत्थरा सा मोटा बड़ा सा सड़क दिखेगा, बड़ा आसान लगेगा, अरे ये करो हो जाएगा, वो करो हो जाएगा। डोंट ट्राई टू चीट गॉड जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट यू थिंक दैट ही विल बी फूल्ड। वो बुद्धू नहीं बनता। अब थोड़ा आखिरी में जाकर के मैं इसको खत्म करूंगा, वहां मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों उसका 7, उसके पहले यहां पढ़ देता हूं, दूसरा कुरिन्थियों, और वो जो हम पढ़ रहे थे उसी को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का हम देख रहे थे 4, हाँ। और उसके बाद कहीं भ्रष्ट न किए जाए, मतलब सीधाई और पवित्रता से, हम तीसरा वचन देख रहे थे, सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मतलब छोटे में ही अगर किसी बच्चे को गलत वीडियोस दिखा दिया, उसका माइंड भ्रष्ट हो जाता है। छोटे में ही अतिवादिता को दिखाकर उनका माइंड भ्रष्ट हो जाता है। वैसा ही छोटे में ही लोगों को गलत शिक्षा देने के बाद उनका माइंड भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट के बहुत सारे उदाहरण हैं। ये उसके 4 में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, अब यहां पर आ जाइए असलियत। इफ somebody comes to you and they preach some another Jesus, इसका मतलब जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। यीशु ने बोला, यीशु नाम से कई आत्माएं हैं जो आसमानी हैं, वो
जिसको पावर्स और प्रिंसिपैलिटीज जो बोलते हैं वो प्रिंसिपैलिटीज हैं उसी यीशु के नाम से। कई स्वप्न, कई दर्शन ये प्रिंसिपैलिटीज देते हैं यीशु के नाम से। ये कई चमत्कार और चंगाइयां देने वाले प्रिंसिपैलिटीज हैं यीशु के नाम से। कई पावर्स हैं जो आसमान में है, कई हजारों की संख्या में है यीशु के नाम में। अगर आप उस गलत शिक्षा में जाते तो आपका प्रभु का नाम यीशु है, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं है। आप भरमाए न जाएं। चर्च में यीशु है, लेकिन वो हमारा क्रूस पर चढ़कर जिंदा हुआ यीशु नहीं है। स्वप्न आकर आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा और बात करेगा, बस में चढ़ाएगा, ये करेगा, वो यीशु है, लेकिन वो हमारा यीशु नहीं है, क्योंकि यीशु स्वयं होकर ऐसे आकर काम नहीं करता। वो अपनी आत्मा और अपने स्वर्गदूतों के द्वारा से काम करता है। वो पौलुस के पास भी आ सकता था, लेकिन उसने सिर्फ आवाज से घोषणा की, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आकाशवाणी हुई। यीशु दर्शन में आकर के नहीं बोला, स्वर्गदूत दर्शन में आकर बोला, यीशु ने आकाशवाणी की। लेकिन यहां हम कई बार कई ऐसे यीशु को देख लेते हैं, ऐसे यीशु की गवाही सुनते हैं जो हमारा मृत्यु में से जिंदा हुआ यीशु नहीं है। वो अनदर जीसस है, दूसरे प्रकार का गॉस्पेल, और उसकी शिक्षाएं भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। हमारा यीशु का जो मृतकों में से जिंदा हुआ का जो शिक्षा है वो अलग है। इसीलिए यहां पौलुस बोलता है अनदर जीसस, किसी और यीशु का, मतलब बहुत सारे यीशु हैं जिनकी अलग शिक्षा है। नाम वही है, दिखेगा वही, अच्छा लगेगा, फीलिंग भी। पुट्टापर्ती साईं बाबा जो था, जिसको चोर और डाकू बोला जाता है, मैं नहीं बोलता, वो मीडिया बोलता है। मैं तो चोर और डाकू है तो भी सबको रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मीडिया बोलता है वो चोर और डाकू था, उसका 1-2 ट्रक सोना पकड़ में आया, ऐसे घुमाता है, सोना देता है, चेन देता, ये देता, वो देता, सब ठीक है ना। उसको जब वो छूता था किसी को, लोगों को अद्भुत अनुभव होता था। मतलब दे विल फील अ पीस इन देयर हार्ट एंड वहां पर आंसू ऐसा बहते थे। दे फेल्ट एज इफ दैट सम स्पिरिट दे हैव रिसीव्ड। दे फील दैट सम स्पिरिट दे हैव रिसीव्ड। यहां पर मैं पढ़ता हूं, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। गलातियों में पढ़ रहा हूं फिलहाल अभी। परंतु एक कच्छे, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने जो कह रहा है गलातियों की कलीसिया को, उसको आश्चर्य हो रहा है कुछ बातों को। हम भी ऐसी सोच रहे हैं, मैं भी ऐसा बोल रहा हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, ग्रेस, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अनदर बिकॉज दैट इज द अल्यूरिंग पार्ट ऑफ सैटन। शैतान को मालूम है कि आपको क्या चाहिए, उसके जैसा एक सुसमाचार को लाकर तुम अगर इसमें आओगे तो तुमको ऐसा होगा, तुमको वो होगा, करके देखो, होता भी है। लेकिन उनकी हालत फिर बाद में बहुत बुरी हो जाती है। ऐसे जो आते हैं उनकी हालत बुरी से बदतर होकर उनकी जिंदगी तहस नहस होती है, आत्मिक दशा में तो बर्बाद हो जाते हैं। इससे अच्छा था कि वो पहले जो अन्य जाति थे, कम से कम संसार में तो खुश रहते। वे ना तो संसार के लायक ठहरते, न यीशु की गवाही के लायक ठहरते, क्योंकि ऐसे लोगों के द्वारा से इस यीशु को, असली यीशु को, जो परमेश्वर का पुत्र है, इस यीशु के द्वारा से लाकर फंसाकर फिर इन्हीं के मुंह से मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत विश्वास किया, मैं वो चर्च जाती थी, मैं वो चर्च जाता था, मेरा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस वो यीशु करवाता है। ये उसका मकसद है, ये उसको चुराना। अब ये आत्मा हमेशा के लिए खो दी, प्लस उसके कर्मों का फल और दंड, क्योंकि आत्मा की दुनिया में उसने परमेश्वर को आत्मा के खिलाफ में पवित्र आत्मा के खिलाफ में जाकर उसने गवाही दी और तहस नहस हो गया। ये अनदर जीसस का काम है आपको पहले फंसाना,
छोटा दाना डालकर फिर बड़ा सा जाल में फंसा कर आपको बहेलियों के जैसा जैसा दाना डालकर चिड़ियों को फंसाता है, ये काम मसीह के लोगों का नहीं है। दाना मत डालो, चंगाई की दाना मत डाल। भविष्यवाणी बताकर एक को पूरा करवा के दुष्ट आत्मा के द्वार से काम मत कर। तू अगर मसीह का जन है, मसीह का ये है, तो जो बोलेगा वो होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर तुम अपना नाम मत कमा। मेरे बारे में अभी जस्ट एक कमिश्नर, आप गूगल करने से समझ में आएगा, मथाई सर करके है, अब्राहम मथाई करके, वो कल परसों मेरे को फोन किए थे किसी विषय को लेकर। मैंने आपका नाम मतलब उनको किसी ने बताया है कि एक प्रॉफिट है, ऐसा है वैसा है करके, लेकिन उनसे उन्होंने बोला है, लेकिन मैंने ऐसा कोई प्रॉफिट का नाम तो ज्यादा सुना नहीं है। नहीं सुनेंगे, क्योंकि नाम कमाना मकसद होने से आप बजिंदर का नाम हर जगह सुनोगे, क्योंकि नाम के लिए काम करता है। हम काम करते हैं, नाम वो देगा। ये अंतर है। हमारा नाम स्वर्ग में सब जानते हैं, पृथ्वी पर नहीं। स्वर्ग में जब ऐसे लोग जाएंगे, उनका जीवन की पुस्तक में नाम को ढूंढना पड़ेगा। रुको रुको, आई हैव टू फाइंड योर नेम वेदर इट इज रिटन और नॉट। बेनियन ने इस सपनों को देखा, तब उसका जिंदगी बदल गया। उसने एक स्वप्न देखा जिसमें बहुत सारे लोग खड़े थे और नमस्ते अंदर जाइए। स्वप्न मतलब ये सच में ऐसा नहीं होता, स्वप्न एक समझाने के लिए परमेश्वर कोई चीज को रखता है, उसको थियोलॉजी नहीं बनाना है। तो स्वप्न में स्वर्गदूत खड़े हैं, अंदर जाइए, नमस्ते, फिर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बेनियन का नंबर आया, हाथ आ गया, मुस्कुराए, तो इसने कहा मैं भी मुस्कुराया। ये सोचा मुझे तो सब जानते होंगे यहाँ पर, ये यूट्यूब में ढूंढ लीजिए, मैं निकाल के ऐसे अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ढूंढ लीजिए। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा नमस्ते, वहां खड़े थे। तो ही सेड लेट मी गो इन। यू कैनॉट गो। बट आप तो हंस रहे हैं। हंस रहे हैं, लेकिन बाहर रहने के लिए हंस रहे हैं, अंदर नहीं। इतने सारे लोग जो गए, वो तो कुछ भी काम नहीं किए, वो अंदर गए। काम करना ये नहीं होता। आपका काम की गिनती आपने क्या परमेश्वर सामने सबमिट किया और माना, इसको कहा जाता है। बहुतेरे जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे। संसार में रहते समय एक आदमी को देखकर उसकी महिमा और उसकी चीजों को देखो, कितना बड़ा नाम था। वो आदमी अपने मुंह से बोल रहा है, आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द गेट। आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द गेट। मुझे अंदर नहीं छोड़ा गया। तब मैं वापस जब होश में आया, तब मुझे समझ में आया मैं गलत कर रहा हूं। मैं पश्चाताप किया। परमेश्वर पश्चाताप और अनुग्रह के बगैर परमेश्वर का कोई काम किसी आत्मा के साथ नहीं होता है। तो यहां पर पढ़िए, यहां पर लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। सुसमाचार नहीं है, समाचार है, न्यूज है, नॉलेज है, सुसमाचार। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। यदि हम या स्वर्गदूत भी सुसमाचार को छोड़, हाँ, जो हमने सुनाया, कोई और ही सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। मीन्स जो दूसरे यीशु को लाकर दिखाते हैं, उनकी जिंदगी में चीजें तो मसीह जैसा चर्च चलेगा, लेकिन श्रापित हैं। हम या स्वर्ग से कोई दूत सुनाया तो श्रापित हो। स्वर्ग का दूत भी श्रापित होता है। तो पास्टर और दूसरे लोग क्या है? कोई भी जो श्रापित लोगों का साथ देता है वो भी श्रापित है। याद रखिए, छोटी चीजों के लिए बड़ी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अच्छे से, अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तुम 10 लाख का एक गाड़ी खरीद के लाओ और वो इंजन खराब हो, तो उस गाड़ी को दिखा कर क्या मतलब? लोगों को मर्सिडीज है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास मर्स, चलता तो नहीं है ना। मेरे पास परमेश्वर है, होता तो नहीं है ना। यहां क्या बोलता है? यदि
हम या स्वर्ग से कोई दूत, वो भी शापित है, हम भी शापित ठहरेंगे, वो भी शापित ठहरेगा, है ना। वैसा ही फिर कहता हूं, उस समाचार को सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है वह भी श्रापित हो। एक जगह लिखा है उसमें जो जगह कहां पर, अनदर स्पिरिट, अनदर जीसस, अनदर गॉस्पेल। दूसरा, चौथा ये पढ़िए आखिरी, दूसरा कुरिन्थियों 11:4, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या छोड़िए, प्रचार को छोड़ दीजिए फिलहाल, या प्रचार इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें प्रभु का सुगंध तो रहेगा, प्रभु जैसा, लेकिन प्रभु नहीं रहेगा। अगरबत्ती की सुगंध जैसा सुगंध आ जाएगा, लेकिन सुगंध को सिर्फ सुगंध है, कुछ समय के बाद वो निकल जाएगा, उसके वजह से राख बच जाएगा। तो यहां क्या बोलता है 4 में, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या यहां ध्यान से सुनिए, कोई और आत्मा मिले, परमेश्वर का प्रचार अलग तरीके से सुने, या कोई और आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा के मिलने के जैसा ही कोई आत्मा तुमको मिल जाए जो पवित्र आत्मा ना हो। जब यीशु सही नहीं होगा तो उसका जो आत्मा, हर एक दूत और हर एक प्रिंसिपलिटीज का आत्मा भी होता है, तो वो तुम्हारे अंदर इंड्यूस करेगा। जैसे परमेश्वर की आत्मा, वैसा हर एक स्वर्गदूत जो गिराए हुए या प्रिंसिपलिटीज ऑफ पावर जो गिराए हुए हैं, उनकी भी आत्मा है, वो भी शुद्ध और पवित्र जैसा दिखेंगी। पवित्र तो हो नहीं सकती सिर्फ बोलने के लिए। तो क्या होगा, उसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, मतलब जो उस समय यीशु के द्वारा जो नहीं मिला था। आज हम देखते हैं कितने प्रकार की आत्मा है, कोई घास चरने वाली आत्मा, कोई गाना गाने वाली आत्मा, कुछ और करने वाली आत्मा। यीशु की ओर से मिलने वाली आत्मा आपको कन्विंस करेगा, कन्विक्ट करेगा, और आपको पश्चाताप कराएगा और आपको चेंज कराएगा, यीशु की बातों में से लेकर सिखाएगा और संसार को निरुत्तर करेगा। ये आत्माएं चंगाई करके दिखाएंगी, ये देखो यीशु है, और चमत्कार करके दिखाएंगी, ये देखो यीशु है। वो आ जाएगा और उसके अंदर घुस जाएंगे और बहुत सारी बातों, उनके परिवार को तहस-नहस, पूरे चर्च में कलीसिया बपतिस्मा ले लेंगे उस यीशु के नाम से जिसको आप जानते भी नहीं। फिर बोलोगे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों। फिर उसके बाद क्या, जो पहले ना मिला था, कोई और आत्मा, कोई और आत्मा तुम्हें मिले, कोई और आत्मा तुम्हें मिले, याद रखना है इसको। वो पवित्र आत्मा नहीं है, कोई और आत्मा तुम्हें मिले, कोई और प्रचार के द्वारा कोई और आत्मा। ऐसे हजारों प्रकार की आत्मा और हजारों प्रकार की चालाकियां हैं संसार में, अलग अलग धर्म और ईसाई धर्म में भी है, जिसमें ज्ञान की परिपूर्णता के जैसा है लेकिन ज्ञान की जड़ तक नहीं है। जीवन के जैसा सब कुछ दिखता लेकिन जीवन का जड़ उसमें नहीं है। उसके बाद और ही सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना तो सुना ना तो माना। तो पहले ना मिला, और ही सुसमाचार। पहले क्या था, प्रचार, कोई दूसरे यीशु का प्रचार, वो यीशु, देखो यीशु, ये यीशु, माय लॉर्ड, माय द प्रॉफिट ऑफ माय गॉड, माय प्रॉफिट, गॉड ऑफ माय प्रॉफिट। गॉड ऑफ माय प्रॉफिट नहीं, यीशु का पिता परमेश्वर, यीशु जो क्रूस पर चढ़ा, जिसका वो पुत्र है, उसको छोड़ प्रॉफिट का प्रभु कोई और है और यीशु कोई और है। यहां भरमाना नहीं है, यहां भरमाए में नहीं आना है। ये जो आएगा, ये जो यीशु आएगा, उसका तरीका साधारण हमारा जो यीशु है उस तरीके से लाखों गुना अंतर रहेगा। इसमें पावर सा नजर आएगा। वो वूडू और दुष्टात्मा और तंत्र मंत्र और जादू, जिसको अंधविश्वास उन्मूलन की सही प्रथा काम में आनी ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं सभा में आ गया और वहां पर पहले से यीशु चंगाई कर रहा था, बिना सुसमाचार के। फिर आकर के एक कहानी बताने लगे। उसके बाद क्या करे, यीशु मतलब उनका क्या, अब दूसरा एक प्रकार का सुसमाचार आ गया है।
वो क्या करते हैं, भीड़ को बुला लेंगे और यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, हालेलुया, यीशु, फिर हालेलुया, वाह क्या मजा आ रहा है, हालेलुया। फिर उसके बाद सुसमाचार को प्रचार के लिए एक कहानी बताना, यीशु इस संसार में तुम्हारे पापों के लिए मारा गया और तुम्हारे लिए गाड़ा गया, असली यीशु इसमें भी नहीं है, केवल। अब बताओ कैसा मालूम है, मैं तुमको एक उदाहरण बताता हूं। एक माँ है और 4 बच्चे थे पड़ोसी के, उसको बुलाते हैं। बुलाने के बाद उसको बैठाते बोलते हैं थोड़ा खाना को लेके आती है, अच्छा वाला बिरयानी लेके आती है, मुंह में ठूसती है, ले खा, ये ले खा, ये ले खा, जा बोल मैंने तुमसे प्यार किया है। अपनी माँ को बता मैंने तुमसे प्यार से बिरयानी, क्या खाए बेटा, बिरयानी खाए। अच्छा मुंह में ऐसा क्यों लगा है, वो मेरे मुंह में थोप थोप के मार रही थी, मेरे को घुसा घुसा कर ठूस ठूस के खिला रही थी, और बोलती जा। प्रेम ये नहीं होता, सुसमाचार को मुंह में मत मार, ये मत दिखा कि ले सुसमाचार खत्म कर, दूसरा यीशु का प्रचार कर दिया। उस यीशु का नाम तो लिया लेकिन काम कोई और आत्मा से, ये भी चालाकी है, ये भी भरमाने वाली आत्मा है। केवल एक नाम की खातिर सुसमाचार को सुनाना, लेकिन उसका असली महत्व आत्मा में ना पहुंचाना, बुद्धि में डालकर कहानी बताकर उसमें से अब मेरे पीछे बोलो यीशु को ग्रहण करता हूं, ओ तू मेरा उद्धार करता है, ओ तो उसमें से 100 में से 1 उसमें भी परमेश्वर चुना हुआ रहेगा, बाकी सब वेस्ट गए। क्या इसमें आप झुंड में शामिल हैं? प्रभु मैं तुझे ग्रहण करता हूं, उसके रिपीट करने के द्वारा हम भी रिपीट किए, हाँ आप सबको उद्धार हो गया, ये उद्धार करते थे हम। मैं प्रचार कर रहा हूं और मैंने कह दिया और मैं अब उद्धार करता बन गया, देखो क्योंकि मैंने कहलवा दिया सबके मुंह से। अब वो तो लालच के कारण तुम अभी आओ, अभी आओगे तो तुम्हारे जीवन में परेशानियां इस वक्त सामने में आओ, बुला लिए सब। कौन कौन परेशान है, हाथ उठा, हाँ हम परेशान, हम परेशान, हम देखे 2-3 लोग ही आ रहे हैं। अच्छा किसको किसको पैर में दर्द है, हाथ उठा, पैर दर्द वाले सब सामने आओ और सबका हाथ ऊपर करो, मेरे पीछे बोलो यीशु तू मेरा उद्धार। ये चालाकी खिड़की के द्वार से प्रवेश करना बोलते हैं। तुम अपने आप को प्रभु दास बोलते हो तो सच्चाई बताओ ना, सत्य को बताओ, सत्य को स्वतंत्र करवाओ। तुम चालाकी करके पैर के दर्द को और पीठ के दर्द के नाम से सामने बुलाकर यीशु को ग्रहण मत कराना, ये चालाकी मत करना। एक स्कूल चलाते हो और स्कूल के अंदर में, मैंने अपने स्कूल में बताया, जो जबरदस्ती और चोरी से किसी को यीशु प्रभु है करके मत बुलवाना कभी, इससे बड़ा गुनाह कोई दूसरा नहीं। तुमने आत्मा को पहले बिगाड़ दिया, तुम मेरे काम को करने के बजाय तुम उसको बितराते हो। बच्चों को बुलाकर बच्चों में अपनी चालाकियां मत करना। अरे हमने ना कैसे भी करके, उसकी माँ बाप को पता नहीं है, हमने यीशु को ग्रहण करवा लिया, अब वो हमेशा नहीं रहेंगे। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कभी ग्रहण नहीं करते फिर बाद में, क्योंकि शैतान उन्हें दूसरे यीशु को बोल, क्योंकि ये तरीका दूसरे यीशु का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, आने दो का मतलब जबरदस्ती चोरी से मत सिखाना, ये तरीका परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर ने मैच्योर्ड लोगों को बुलाया ताकि उनकी समझ के अनुसार से उनको सच्चाई को बताया जाए। उनको पश्चाताप खुद होना है, बिना पश्चाताप के आपका उद्धार नहीं हो सकता। आपका उद्धार किसी के कहने से हुआ है क्या, तो आपका उद्धार हुआ ही नहीं है। आप जबरदस्ती का पश्चाताप किए हैं क्या, आओ आओ सामने, आप अपने गुनाहों के लिए रो। वो औरत रो रही है उसके गुनाह के लिए, एक औरत खड़ी है सामने में रो रही, देवरे देवरे मेरा पति मेरे को मारता देवरे, रो रही है। वो रो पश्चाताप में नहीं रही है, उसको पति मारता है उसको बचाने के लिए रो रही है, और वो सोचकर जा रहा है यहां से या इसको, हाँ तुम्हारा उद्धार हो गया है। ये कोई धंधा नहीं खुला हुआ है, उद्धार ऐसे नहीं होते। पवित्र आत्मा के द्वारा से कन्वर्ट किए जाकर पश्चाताप के द्वारा और परमेश्वर का अनुग्रह के तहत उसको जो सेंत में रखा हुआ है, उसके द्वारा से आत्मा का नया और पुनर्नया जन्म होता है। तुम किसी को उठाकर एक पुतले को खड़ा करके अब उसमें तुमने अंदर से वॉइस रिकॉर्ड डाल दोगे तो जिंदा नहीं हो गया, वैसा ही है ये।
तो ऐसा नहीं हो रहा है। अंतिम दिनों में भीड़ों को बुलाकर, अब उसको मेरे पास और दूसरे शब्द नहीं है ना, जो हम ये प्रचार में यूज कर सकें, लेकिन क्रोध बहुत है कि ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। परमेश्वर का काम होने के जैसा लगता है, लेकिन वो नहीं है। आप भरमाट में मत आओ, और ही प्रकार की आत्मा आ जाएगी, और ही प्रचार, और आत्मा, और सुसमाचार, और दूसरे स्वर्गदूत भी श्राप। इसीलिए एक जगह लिखा है, जो इस प्रकार के सुसमाचार प्रचार करते हैं वो श्रापित है। श्राप अगर परमेश्वर ने दिया है तो आपको बचाने वाला कौन है? क्या परमेश्वर के श्राप में जीना चाहते हैं? वो श्रापित ऑलरेडी है, अकस्ड, शैतान जैसा श्रापित है। वो श्राप हम, आप और हम अगर एक दिखावे के चक्कर में और बड़े नेता और बड़े प्रचारक बनने के चक्कर में अगर हम श्राप को कमा रहे हैं तो फिर क्या लाभ? माइल्स मुनरोज को याद रख लीजिए, टीवी जो शो को याद रख लीजिए, जो नाम कमाने के चक्कर में माइल्स मुनरोज का 12 का 9 परिवार एक ही दिन में खत्म। छोटे बच्चे से बड़े बोलपन मत बोलिए। हम सब इंसान हैं और परमेश्वर का अनुग्रह को समझकर जैसा हमारा उद्धार हुआ वैसा ही दुख के साथ और पीड़ा के साथ उठाकर, दुख उठाते हुए परमेश्वर की बातों को सामने तक पहुंचाना, और अपना नाम को नहीं, मैं नाम नहीं कमा रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं, ये चक्कर भी छोटा सा भी मत करिए। और कुछ बातों में अपना सोच को इतना बड़ा मत। जब आप परमेश्वर के भेड़ हैं तो उसकी आवाज आपको पहचान में आ रही है, भले उसकी बात समझ में ना आए, लेकिन आवाज से तो आवाज पहचानने का मतलब क्या? ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपसे जो बोला सब आपको समझ में आए। ये जरूरी कि बोलने वाला आपका मालिक है कि नहीं। यदि मालिक है, आ बोला तो चले जाओ। यदि मालिक है, जा बोलो तो वापस चले जाओ। यदि मालिक है, आपको समझ में नहीं आता क्यों, तो चुप रहेगा, चुपचाप मालिक की आवाज को पहचान कर लो। बाद में समझते रहना, बाद में पूछना, यीशु ये क्या है, ये क्यों है, तो परमेश्वर तुमको समझाएगा, तुमको बुद्धि देगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। कहने का मतलब, और आत्मा, और प्रकार की बातें और प्रकार की चीजें को अपनी जिंदगी में जगह न दें। परमेश्वर अपने वचन को आशीर्वाद